नंबर ले गीतिका मैम, लेना। हाँ सवाल पहला। हाँ जी सर, एक्चुअली मैं आईआरसीटीसी का स्टॉक होल्ड करती हूँ, जिसके मेरे पास कुछ 170 शेयर्स हैं। मैंने सितंबर में उसे परचेज़ किया था 1010 की एनएवी पे, बट तब से वो चीज़ लॉस में ही चल रही है। तो मैंने लिया तो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से था, बट अभी क्या मुझे उसे होल्ड करना चाहिए या क्या करना चाहिए? IRCTC 170 स्टॉक सदबुदे साहब, 1000 के आसपास की खरीद, क्या करना चाहिए गीतिका मैम को? आशीष जी देखिए, क्योंकि उन्होंने उन्होंने जो बाइंग किया है वो 1000 के आसपास से है। अगर आप आईआरसीटीसी का चार्ट भी देखें तो मुझे लगता है कि आशीष जी करीबन 650 के आसपास, मैं वीकली चार्ट यहाँ पे रेफर कर रहा हूँ, 650 के आसपास यहाँ पे डबल बॉटम फॉर्मेशन है। द पॉइंट इज कि प्रोबेबली यहाँ से ज्यादा डाउनसाइड नहीं है। प्रोबेबली 700 तक का एक करेक्शन मिल जाए, बिकॉज ऑफ दिस जिस यूएस और जो इंडो इंडो पाकिस्तान का जो टेंशन चल रहा है, इसकी वजह से पूरा सेक्टर ही थोड़ा सा प्रेशर में है। मुझे लगता है इंडियन होटल भी देखिए आज अच्छे नंबर्स के बाद भी टूटा, तो कहीं ना कहीं लगता है कि थोड़ा सा सबड्यूड होगा। लेकिन फॉर मी इट्स अ होल्ड। योर स्टॉप लॉस शुड बी एट, कम से कम आपको 650 का ही रखना पड़ेगा, क्योंकि आपने पोजिशनली लिया है। तो 650 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे, अगर हम सही ठहरे तो आपको 850 से लेकर 900 का भाव कम से कम मिलेगा। मैं जस्ट आई एम ट्राइंग टू रिड्यूस योर लॉसेस, दैट्स इट। तो 900 तक का एक मूवमेंट मुझे लगता है मिलेगा, लेकिन उसके लिए 4 to 6 मंथ का आपका होल्डिंग पीरियड होना चाहिए। सो फॉर मी इट्स अ होल्ड। ऑब्वियसली दिस इज नॉट एन एग्जिट। 50 पॉइंट के लिए आप यहाँ पे एग्जिट मत करिए। छोटा मोटा करेक्शन आएगा तो उसे थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिए। IRCTC 650 के स्टॉप के साथ फॉर द टाइम बिंग, गिरिका, गिरिका मैम नाम है ना? गिरिका मैम आप होल्ड करो। गिर हाँ, सॉरी मेरे पास ना गीतिका लिखा हुआ था। गिरिका अंबानी जी हैं। दिल्ली से दीपाली मैम जुड़ती हुई। दीपाली मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून दीपाली मैम। दीपाली मैम, आपको कितना टाइम हो गया स्टॉक मार्केट में, कब से हो आप जुड़े हुए? गुड आफ्टरनून सर। मेरे फादर, मैं बचपन से ही स्टॉक मार्केट देखती आ रही हूँ, क्योंकि मेरे फादर इन्वेस्टर रहे हैं और आज भी इन्वेस्ट करते हैं। ही इज अराउंड 80 years ऑफ एज। और आज भी मेरे ब्रदर भी इन्वेस्ट करते हैं। पूरे फैमिली में पूरा माहौल ही इन्वेस्टमेंट का तो था इट्स स्टॉक इट्स मार्केट। इट्स ऑल इन द ब्लड, ऐसा कहना चाहिए, है ना? यस सर। और अच्छा। अभी मैं बिजनेस करती हूँ, जो कि वाइंड ऑफ करके अब मैं स्टॉक मार्केट में अपना पैसा सेफ निवेश करना चाहती हूँ, कि मेरी रेस्ट ऑफ द लाइफ पीसफुल गुजरे। अरे वाह, तो ये बिजनेस जो वाइंड अप कर रहे हो, काहे का बिजनेस था? कॉस्मेटिक का सर। क्यों वाइंड अप कर रहे हो गया? अब बढ़िया सेविंग्स हो चुकी हैं, अब इसको चैनलाइज करा जाए, इन्वेस्ट कर दिया जाए लंबी अवधि के लिए, इस जी लॉजिक से? सर। अब 54 years की एज है, तो थोड़ा सा घुमा फिरा भी जाए। अरे वाह, ये आइडिया सही है। तो अब सवाल क्या है पहले, पहला दीपाली मैम? मैंने अभी दिसंबर ऑनवर्ड्स टिल डेट 25 lakhs इन्वेस्ट किया है स्टॉक मार्केट में। मेरी स्ट्रेटेजी हमेशा बाय ऑन डिप रहती है। हाँ। तो क्या ये स्ट्रेटेजी सही है? और मेरे स्टॉक्स की लिस्ट शायद आपके पास होगी है, मैं फिर भी बता देती हूँ। एबीबी है मेरे स्टॉक में, कोल इंडिया है, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी है, एनएमडीसी है, राइट्स लिमिटेड है, विप्रो है और वारी एनर्जी है। तो क्या मुझे इन शेयरों में लॉन्ग टर्म के लिए कम से कम 6 से 1 साल, 6 महीने से 1 साल तक मैं बने रहना चाहती हूँ। मैं बाय एंड सेल की स्ट्रेटेजी कभी नहीं अपनाती हूँ। तो क्या ये मेरी स्ट्रेटेजी सही है लॉन्ग टर्म के लिए? ये जो स्टॉक्स आपने चुने थे, ये आइडिया कहाँ से आया था? जो एबीबी, राइट्स, एनटीपीसी ग्रीन, विप्रो, कोल इंडिया, टाटा मोटर्स, एनएमडीसी, ये सब आइडिया ये आपने खुद ही शॉर्टलिस्ट करे अपने स्टॉक्स? नहीं सर, ये मेरे फादर की चॉइस है। वो बहुत डीपली सारा ट्रैक रखते हैं हर कंपनी पे। तो कुछ तो मेरे फादर की चॉइस है और कुछ मेरी मतलब अपनी इंस्टिंक्ट से मैंने लिए हैं एक दो स्टॉक। सतगुरु साहब, ये जो स्टॉक्स के नाम ले रही हैं, आपके पास आए थे क्या स्टॉक्स? आशीष जी देखिए, उसमें से एनटीपीसी ग्रीन मैंने सुना, राइट्स हाँ, मैंने सुना, तो वो भी एक्चुअली पूरा सुना। पोर्टफोलियो आप ये रियलाइज नहीं करा। अब इंडिविजुअल स्टॉक्स में दो तीन हम्म। स्टॉक्स जो होते हैं वो गेस्ट को भेजे जाते हैं ताकि वो स्टडी कर लें। अब वो सवाल थोड़ा सा डिफरेंट हो गया कि आपने अपना पूरा पोर्टफोलियो दे दिया था, उस पोर्टफोलियो का एनालिसिस वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने सतपुत्र साहब के साथ वो शेयर नहीं कर रखा है डिटेल्ड। जी। इंडिविजुअल स्टॉक्स जो शेयर कर रखे हैं उनकी हेल्थ चेक ले लेता हूँ। सतपुत्र साहब, डायरेक्टर साहब, एक तो कौन सा बना हुआ है आपके पास?
एबीबी दिखाइए जरा स्क्रीन पे। एबीबी मैम की खरीद है 80 शेयर्स, 6650 की खरीद। लंबी अवधि के लिए ये स्टॉक की खरीद, अब भाव से तो खैर नीचे आ गया है, मैम का अप्रोच रहा है गिरावट में और एक्यूमुलेट करने का। एबीबी लंबी अवधि के लिए अच्छा है क्या? और अगर ये उसी टेक्सचर का है कि डिप्स पे एक्यूमुलेट करते चलो, तो ये समय आ गया है कि और ऐड करने का। आशीष जी, मुझे लगता है एबीबी का चार्ट देख के लगता है कि ये जो 5,000 का जो बेस बनेगा, ये एक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 5,000 के आसपास, इनफैक्ट 4,900 के आसपास एबीबी का 200 वीक्स मूविंग एवरेज आता है। ये जो करेक्शन शुरू हुआ है करीबन 9,000 के आसपास से शुरू हुआ है, तो 9,000 से 5,000 यानी अच्छा खासा करेक्शन यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है। तो अगर एक्यूमुलेट करना है एबीबी तो इसी लेवल 5,000 अपर पकड़ के चलते हैं, तो 5,000 के आसपास मुझे लगता है एबीबी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर हम सही ठहरे, यहाँ से अगर रैली होते हैं तो जो रिट्रेसमेंट हम फिबोनाची प्रोजेक्शन जो देखते हैं, वो प्रोजेक्शन के हिसाब से इसका टारगेट बनता है करीबन 7,000 से 7,200 का। तो शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो एबीबी करेक्शन में लेना है, क्योंकि फिलहाल जो है, अगर आप उसका फिलहाल चार्ट देखें, नॉट ओनली वी विल लुक एट सीमेंस, लुक एट एल एंड टी, पार्टिसिपेशन थोड़ा कम आ रहा है। इसका मतलब अभी भी इसमें एक थोड़ा सा सेल जो है वो एक्टिव है। तो जिस सेल मिलेगा जहां पे प्रेशर होगा, वो 5,000 के आसपास मिले तो आप थोड़ा बहुत एबीबी ऐड कर सकते हैं। एबीबी तो मतलब सही स्टॉक है, बल्कि गिरावट में और ऐड करने वाला स्टॉक है मैम। इवेंचुअली 7,000 7,000 प्लस तक जाने की तैयारी करेगा। दूसरा एक और ले लेता हूं, कोल इंडिया। डॉक्टर साहब स्क्रीन पे रखिएगा, मेरे ख्याल से 378 की खरीद है लंबी अवधि के लिहाज से, तो बढ़िया डिविडेंड भी डोल आउट करता रहता है। सतपुत्र साहब क्या करना चाहिए? अच्छा जी, देखिए मैं उतना बुलिश नहीं हूँ। मुझे लगता है कि ठीक है, यहाँ पे मोमेंटम मिलता है तो कोल इंडिया में काम हो सकता है, लेकिन वो 8-10 टका मोमेंटम आते आते थक जाता है। अगर कोल इंडिया का चार्ट देखे तो यहाँ पे सबसे बड़ा बैरियर होगा 400 से लेके 410, जहाँ पे उसका क्लस्टर आता है, बहुत सारे मूविंग मूविंग एवरेजेस आता है। तो जब तक 410 नहीं पार करेगा, उसमें मोमेंटम तेज नहीं होगा। ओवरऑल अगर बाजार तेजी में आ जाता है तो कोल इंडिया भी पार्टिसिपेट करता है, ओएनजीसी पार्टिसिपेट करता है, पेट्रोनेट, एलएनजी, एनटीपीसी सब पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है ये सेक्टर ही थोड़ा सबड्यूड है। तो मेरा व्यू यहाँ पे न्यूट्रल है। आशीष जी, सिर्फ मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने जो बात की, वो पोर्टफोलियो की बात की, तो एक काउंटर मेरे रडार पे हमेशा होता है, वो है आईटीसी होटल। आईटीसी होटल का अगर आप चार्ट देखें तो चार्ट कम है, लेकिन आईटीसी का जो वीकली चार्ट है वो इतना बता रहा है कि ये 180 185 इसका बाइंग जोन है। तो कहीं करेक्शन में आईटीसी होटल मिले 180 185 में, तो डेफिनेटली आप ऐड करें। मेरे हिसाब से इसका टारगेट 250 270 होना चाहिए। उसके लिए प्रोबेबली एक 6 महीना लगेगा। लेकिन ओवरऑल होटल इंडस्ट्री में पॉजिटिव हूँ। ठीक है, अभी ये इंडो पाक थोड़ा सा रिलेशन है तो ऑब्वियसली थोड़ा सबड्यूडनेस रहेगा, लेकिन अगर कोई ऐड करना है मुझे पोर्टफोलियो में, तो फिर आईटीसी होटल लुक्स बेटर टू मी।